डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट में निवेश करना रिस्क के साथ होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकदम नया और दमदार मार्केट अपडेट लेकर स्टॉक विद रोहित पर। आज सुबह 8:45 बजे का जबरदस्त बाजार का हाल जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार ग्लोबल से डोमेस्टिक तक की पूरी कहानी झलकने वाली है। इंट्रो, पत्रकारिता के ठाठ में नहीं बल्कि आसान भाषा में समझेंगे कि रात 10 बजे से आज सुबह 8:45 बजे तक ग्लोबल मार्केट में क्या तूफान चला और इंडिया मार्केट उस तूफान का सामना कैसे कर रहा है। डिस्क्लेमर, यह जानकारी सिर्फ शिक्षण उद्देश्य से दी जा रही है। मैं SEBI रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हूं और शेयर बाजार में नफा नुकसान की पूरी जिम्मेदारी आपके अपने कदमों पर निर्भर करती है। ग्लोबल मार्केट ओवरव्यू सबसे पहले देखते हैं, US, यूरोप और एशियन फ्यूचर्स में क्या हलचल रही। यूनाइटेड स्टेट्स डो जोन्स 0.5% ऊपर बंद हुआ। S&P 500 में 0.7% की तेजी दिखी। टेक सेक्टर में एनवीडिया, AMD जैसे AI स्टॉक्स की खरीदारी बढ़ी, जिससे नस्दाक में फिर एक बार 1% की छलांग दिखी। ये संकेत देते हैं कि ग्लोबल टेक मोमेंटम बना हुआ है, जो एशिया मॉर्निंग सेशन में पॉजिटिव वाइब्स ला सकता है। यूरोप DAX 0.3% हरा। CAC और FTSE थोड़े डाउन रहे। ECB की नई कमेंट्री से लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स को अभी कम नहीं किया जाएगा, इससे यूरोप का रिएक्शन थोड़ा फ्लैट था। एशिया फ्यूचर्स निक्के 225 में मामूली गिरावट रही, -0.2%, लेकिन हैंग सेंग में 0.4% का तेजी देखा गया। चाइना की वीक क्रेडिट डेटा के बावजूद हांगकांग ने थोड़ा बाउंस बैक दिखाया, जिससे एशिया सेशन में मिक्स्ड सेंटिमेंट दिख रहा है। इंडिया प्री मार्केट आउटलुक SGX निफ्टी प्लस 0.28% संकेत दे रहा है कि निफ्टी आज तेज ओपन कर सकता है। आज सुबह के इंडिकेटर्स पर नजर, बैंकिंग सेक्टर HDFC बैंक प्लस 0.5%, SBI प्लस 0.4% प्री मार्केट बढ़त दिखा रहे हैं, ग्लोबल फाइनेंस मोमेंटम और RBI अपडेट्स के चलते। ऑटो सेक्टर मारुति और टाटा मोटर्स 0.6%, 1% ऊपर, क्योंकि यूरोपियन डिमांड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। IT सेक्टर इन्फोसिस प्लस 0.3%, TCS फ्लैट, लेकिन ग्लोबल टेक स्पेंडिंग से हाथ का असर दिखता है। ये तीनों मेजर सेक्टर्स सुबह के शुरुआती रुझान को डिफाइन करेंगे। ओवरनाइट कॉरपोरेट डेवलपमेंट्स, रात भर कंपनी स्तर पर जो खबरें थीं, उनका एनालिसिस। रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को सेंट्रल अप्रूवल मिल गया, इससे एनर्जी स्पेस में उनकी लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग मजबूत होगी। मार्केट रिएक्शन में 3-4% की जंप देखें। TCS, उन्होंने Q1 रेवेन्यू गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज किया। IT सेक्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1.5% की प्री मार्केट अपटिक देखा गया है। ऑयल प्राइसेस WTI और ब्रेंट दोनों में 1% की बढ़त आई है। मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते सप्लाई कंसर्न्स ने क्रूड को अंडर प्रेशर रखे हैं। इंडिया में एनर्जी स्टॉक्स, रिफाइनिंग सेक्टर पर असर देखना है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर ओपनिंग सपोर्ट लेवल्स, निफ्टी 21, 221, 250, बैंक निफ्टी 52, 352, 400, रेजिस्टेंस लेवल्स, निफ्टी 21, 350, 21, 400, बैंक निफ्टी 52, 652, 700, रिकमेंडेड एक्शंस। अगर ओपनिंग गैप सस्टेन्ड रहता है तो लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं बैंक, ऑटो, IT में। स्टॉप लॉस फी केयर सेक्टर स्पेसिफिक 1.5% नीश रखिए।
लो रिस्क ट्रेडर्स पहले 15-30 मिनट के मूव्स ऑब्जर्व करें, फिर पोजीशन लें। आउटरो प्लस कॉल टू एक्शन। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी सुविधा के लिए डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक दिया गया है, वो जरूर देखें। अब हम मिलेंगे सुबह के 11 बजे पर, जब मैं बताऊंगा सुबह 8:45 11:00 बजे तक बाजार में क्या हुआ, कौन से स्टॉक्स उठे, कौन करवट बदला और क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनी। आप देख रहे हैं स्टॉक विद रोहित। मैं रोहित और हम साथ मिलकर स्मार्ट इन्वेस्टिंग की राह पर चल रहे हैं।